कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंडिया और यूएस की सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में और दोनों जुडिशरीज के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई है जिसने ये सिचुएशन, ये पॉइंट अराइज किया कि हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों समझना चाहिए और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसे समझना चाहिए। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी चेंजेस कंटिन्यूअसली किए हैं और उनका एक पॉलिसी चेंज जो उन्होंने किया है कि फॉरेन एड कई सारे उन्होंने रोक दिए हैं। अब इसकी वजह से जो यूएस की कोर्ट है वो और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो यूएस कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चलाए। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बट इट कैन हैपन। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट सिस्टम कैसे हैं, पहले वो समझते हैं। इंडिया में सबसे नीचे वाले स्तर पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर है हाई कोर्ट और देन उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही यूएस में सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आता है सर्किट कोर्ट और सबसे ऊपर आता है यूएस का सुप्रीम कोर्ट, जो यूएस की हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है और उस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पर इंडिया में जो यूनियन और स्टेट के बीच में कोई भी विवाद होता है उसे सिर्फ इंडियन सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकती है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास में एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है जो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट को कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में प्रॉब्लम है या उन्हें कोई भी लीगैलिटी जाननी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन प्रेसिडेंट को देती है। वैसे ही इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास में एपलेट ज्यूरिसडिक्शन है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पावर है, जबकि यही पावर्स यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है। और यही समझना है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ज्यूरिसडिक्शन होल्ड करता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर एंड अथॉरिटी होल्ड करता है कंपैरेटिव टू जो भी यूएस की सुप्रीम कोर्ट के पास में है उनकी कंट्री में उससे। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह का लीगल मैकेनिज्म है जिसके बेसिस पर जो कोर्ट है उसकी अथॉरिटी को मेंटेन किया जाता है और कोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी तरह के अटैक से या फिर किसी भी तरह के अनवारंटेड क्रिटिसिज्म से। और इसीलिए कोर्ट के पास में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पर कुछ पावर्स होती हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑफिशियल को, इवन गवर्नमेंट को पनिश करने की, सो दैट वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन कर सके। इसे ही कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इंडियन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और यूएस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यूएस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है दो तरह का, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है अगर यूएस के कोर्ट के ऑर्डर किसी ने नहीं माने तो उस पर सिविल कंटेम्प्ट लगाया जाता है, लेकिन इसे रिवर्स कोर्ट कर सकती है अगर कोई व्यक्ति या फिर गवर्नमेंट उनके ऑर्डर को मान लेता है तो। ऐसा ही दूसरा कंटेम्प्ट होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर यूएस कोर्ट की बात ना मानी जाए या फिर उन्होंने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं, जो भी डिक्रीज फाइनलाइज की हैं, उनके खिलाफ कुछ गलत किया जाए, ऐसी कंडीशन में क्रिमिनल कंटेम्प्ट यूएस की कोर्ट इम्पोज करती है, यूएस ऑफिशियल्स पर भी, गवर्नमेंट पर भी और इंडिविजुअल्स पर भी। अब जो यूएस का क्रिमिनल कंटेम्प्ट है इसके अंडर में कोर्ट पनिशमेंट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, बट जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके पास में पार्डनेबल पावर होती है, वो चाहे तो उस इंडिविजुअल जिस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया गया है कोर्ट के द्वारा उसे माफी दे सकते हैं। इंडिया में दो तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट जो कि अगर कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियल बात नहीं मानता, ऑर्डर्स को नहीं मानता तो इम्पोज होगा, और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो कि अगर कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की कोशिश की जाए, जस्टिस देने से रोका जाए, इन कंडीशंस में इम्पोज होता है। तो ये है क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अब यूएस में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको एंश्योर किया जाता है कोर्ट के लिए जुडिशरी एक्ट 1784 के थ्रू। इसके थ्रू कोर्ट के पास में ये पावर आती है कि उनके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट हुआ है तो वो उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और इंडिया में यही पर्टिकुलर प्रोविजन आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के लिए मेंशन्ड है और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के लिए मेंशन्ड है। उनको इससे पावर मिलती है कि वो पनिश कर सकते हैं अपने कंटेम्प्ट होने के लिए, अपनी अवमानना के लिए। इवन इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 भी कोर्ट्स को ये अथॉरिटी देता है। अब यूएस में पनिशमेंट और कंप्लायंस मैकेनिज्म ऐसा है कि कोर्ट्स के द्वारा बहुत हद तक कोशिश होती है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर या फिर गवर्नमेंट पर किसी भी तरह का कंटेम्प्ट इम्पोज हुआ है तो उनके साथ में नेगोशिएशनल फ्रंट पर उसे सॉल्व कर लिया जाए। मतलब बहुत हद तक जो यूएस कोर्ट है वो फाइन्स इम्पोज नहीं करती और ना ही किसी तरह का इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करती है। मोस्ट प्रोबेबली नेगोशिएशनल फ्रंट पर ही सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये है
कि यूएस में जो ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट है उनके पास में इम्यूनिटी है, सोवरेन इम्यूनिटी, और इसके बेसिस पर अगर वो कोर्ट से नॉन कंप्लायंस भी करते हैं तो उनको बहुत हद तक माफी मिल जाती है, और जो कोर्ट्स हैं उनके साथ में नेगोशिएशन फ्रंट पर अपने ऑर्डर्स के साथ मेंटेन करके सॉल्यूशंस को निकाल लेती हैं, उन पर कोई फाइन्स इंपोज या फिर उनको कोई जेल टर्म प्रोवाइड नहीं करती। जबकि अब इंडिया का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनके पास में प्यूनिटिव अथॉरिटी है, वो फाइन्स इंपोज कर सकती हैं, वो डिक्रीज और ऑर्डर्स इंपोज कर सकती हैं, वो किसी को पेनलाइज कर सकते हैं, जेल इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, उसे अरेस्ट वारंट इश्यू कर सकते हैं अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है तो। और इवन अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो वो उस ऑर्डर को भी नलिफाई कर सकते हैं। इवन एग्जीक्यूटिव्स पर भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन कोर्ट्स के ऑर्डर चलते हैं। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है यूएस सुप्रीम कोर्ट से।